हेलो एंड वेलकम। डॉकर बेसिक कमांड्स में आज हम देखेंगे कि हम किसी कंटेनर को कैसे स्टॉप करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट कमांड, लॉगिन और लॉगआउट। तो पहले हम लॉगिन और लॉगआउट के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास हमारे डॉकर हब का कंसोल है जिसका एक यूज़र नेम भी होगा, ठीक है। अगर मैं अपने कंसोल को एक्सेस करना चाहता हूँ अपने डॉकर होस्ट पे, उसका कमांड है डॉकर लॉगिन। इसके बाद ये मुझसे यूज़र नेम पूछेगा तो मैं यूज़र नेम दूंगा, और इसके बाद ये पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड दूंगा। तो इस तरीके से मैं अपने डॉकर हब पे मैं लॉगिन कर जाऊंगा। और इसमें कुछ अगर आप यहाँ पे जाकर के देखोगे तो यहाँ पे बता रहा है कि योर पासवर्ड विल बी स्टोर्ड अनइनक्रिप्टेड इन दिस लोकेशन। तो आप इसको डिक्रिप्ट भी करके देख सकते हो। और बाद में हम लॉगिन इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई इमेज है, उसको मुझे अपने डॉकर हब के अकाउंट में पुश करना है, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना ज़रूरी है। एक बार लॉगिन हो गए और आपका टास्क कंप्लीट हो गया, बाद में आप अपने अकाउंट से लॉग आउट भी कर सकते हो। तो कमांड है डॉकर लॉगआउट। तो ये बता रहा है कि आपका जो क्रेडेंशियल्स है वो रिमूव हो चुका है फॉर दिस URL। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने डॉकर स्टॉप, स्टार्ट, रीस्टार्ट, ये सब कमांड्स देखते हैं। तो पहले तो हमें देखना होगा कि हमारे पास कितने कंटेनर्स रनिंग हैं। तो उसके लिए कमांड है डॉकर PS। तो यहाँ पे हमें 2 कंटेनर्स दिख रहे हैं। अगर PS-A यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको एग्जिटेड, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि जो एग्जिटेड है और कौन से रनिंग है, सारे दिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और चीज़ है कि मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो अभी तक मैं यहाँ पे डॉकर PS रन कर रहा था और मुझे पूरी डिटेल्स मिल रही थी, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई कमांड रन करूँ तो जिसमें मुझे सिर्फ कंटेनर की आईडी ही दिखे। तो उसके लिए कमांड है डॉकर PS-QA। QA करोगे तो ऑल दिखेगा सिर्फ कंटेनर आईडी के साथ में। सिर्फ Q करोगे तो जो 2 रनिंग कंटेनर्स हैं उनकी कंटेनर आईडी दिखेगी। तो Q और QA में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद मुझे अगर ये देखना है कि मैं अपने डॉकर के जो कंटेनर्स रनिंग है उनका साइज भी देखना चाहता हूँ। अभी तक हम क्या करते थे, डॉकर PS कमांड रन करते थे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में इसका नेम आता था हमारे कंटेनर का, बट साइज कहीं दिखती नहीं थी। तो इसके लिए -S यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना साइज यूज़ हो रहा है। तो अब हम चलते हैं किसी कंटेनर को स्टॉप करते हैं। तो हमारे पास डॉकर PS कमांड है। इसके बाद अगर किसी कंटेनर को स्टॉप करना हुआ तो कमांड है डॉकर स्टॉप, और हम कंटेनर आईडी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कंटेनर रनिंग है। तो जिसको हमने स्टॉप किया था, क्या मैं उसको स्टार्ट कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसी कमांड को यूज़ करके जो आपकी कंटेनर आईडी रहेगी उसको लेना है, एंड देन कमांड है डॉकर स्टार्ट। डॉकर PS से फिर आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो कि आपका कंटेनर रनिंग है जो आपका HTTPD वाला था। अगर आपको किसी कंटेनर को रीस्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे रीस्टार्ट कमांड दे दो, तो आपका जो कंटेनर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 1 सेकेंड से, ठीक है। इसी को हमने कुछ देर पहले ही स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये हमारा रीस्टार्ट हो चुका है जिसका कंफर्मेशन यहाँ पे हमें दिख रहा है। और डॉकर अटैच कमांड तो हम देख ही चुके हैं। और हाँ, एक काम करते हैं, एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि अगर मान लो किसी कंटेनर के अंदर मैं जा रहा हूँ तो मैंने क्या किया था, इसके पहले एग्जिट कमांड रन किया था बाहर आने के लिए, बट हमारा कंटेनर किल हो रहा था। क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है हमारे पास कि मैं कंटेनर के अंदर जाऊं, जो एक्टिविटी करनी है करूं, और कंटेनर के बाहर भी आ जाऊं विदाउट किलिंग माय कंटेनर? तो पहले तो हमारे पास डॉकर PS रन करके मैं एक कंटेनर को ले लेता हूँ
जिसमें आप उसी कंटेनर के अंदर जा सकते हो जिसके अंदर आपने शेल लिया हुआ है। आप उस कंटेनर के अंदर नहीं जा सकते जो बैकग्राउंड में रन हो रहा है फोरग्राउंड में, ठीक है। तो हमने शेल लिया हुआ है उबंटू के लिए, तो उसी कंटेनर के अंदर हम जा सकते हैं, डॉकर अटैच और कंटेनर आईडी। मैं कंटेनर के अंदर हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसके बाहर आना है विदाउट किलिंग माय कंटेनर्स, तो मुझे कमांड रन करना है कंट्रोल PQ। कंट्रोल PQ करने के बाद आप यहाँ पे डॉकर PS रन कमांड रन करोगे, तो यहाँ पे आप देख लो कि आपका कंटेनर रनिंग है, यहाँ पे आपका कोई कंटेनर किल नहीं हुआ है। तो सेकेंड पार्ट में मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आगे आने वाले लैब में हम दूसरे कमांड्स कवर करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।